तौसीफ साहब, क्यों ना ऐसे कहा जाए कि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं, और कोई भी चुनाव हो पश्चिम बंगाल में हिंसा जरूर होती है। भाई और राज्यों में भी चुनाव होते हैं, मतदान होता है, वहां तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। नमस्कार। देखिए, सही बात है। आप जो देख पा रही हैं उसको देखकर तो चिंताजनक वाली बात लगेगा ही, क्योंकि सिर्फ रिपब्लिक ही नहीं, रिपब्लिक तो भी टीएमसी के बारे में ये कह रहा था कि उनके भी कुछ लोग, उनके साथ भी हादसा हुआ है। मगर कई अन्य चैनल ऐसे हैं मैम कि वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ऐसे हो गया, सीपीएम के। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने टीएमसी का पक्ष भी रख दिया इसके लिए। और आप देखिए, सुबह से 7 बजे से हम लोग उठे हुए थे और हमने देखा था कि बहुत पीसफुली और कामली वोटिंग चल रहा था, पर अचानक से बमबारी शुरू हो गई, गन फायर शुरू हो गई। और ये बात झूठ नहीं है, ये बात झूठ नहीं है, इसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकती कि वहां कुछ नहीं हुआ है। पर आप अगर अपने पत्रकार से अगर आप ये पूछिएगा, और अगर कोई लोकल पब्लिक वहां जाकर ये कहे कि टीएमसी वाले ने कुछ किया है, टीएमसी वाले ने तोड़फोड़ किया, टीएमसी वाले ने गन चलाया है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से ये आ रहा है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है उनके तरफ से आ रहा है, आईएसएफ के कैंडिडेट की तरफ से आ रहा है। देखिए तो इसको तो अब नकारना बहुत हम सही चीज दिखा रहे हैं, तो सुनिए, हम सही चीज इसलिए भी दिखाते हैं क्योंकि हमको पता है वहां पर क्या हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक ये नहीं कहेगी, पब्लिक ये नहीं कहेगी टीएमसी ने यहाँ पर कुछ किया है। वही तो बीजेपी कह रही है कि वही, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, वही तो बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को इतना डरा दिया है बंदूक और गोली से कि लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं डर से, अगर हो भी रहा है वहां पर। जी नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो आज थर्ड टर्म टीएमसी नहीं रहता। सबसे बड़ी मैंडेट और सबसे बड़ी इकाई और यूनिटी, अगर हम किसी के गुलाम हैं बंगाल में, तो वो अपने लोगों के गुलाम है। और लोगों को पता है किसके पास रहने से सहानुभूति मिलती है, किसके पास रहने से स्कीम्स मिलता है, और किसके पास वो सुरक्षित है। अभी देखिए, आज वो दिन नहीं है कि यहाँ पर ब्लेम गेम किया जाए। 9 व्यक्ति की जान चली गई है, चाहे वो कोई भी दल से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, टीएमसी से हो। मगर मैम, आप एक बात सोचिए, अगर टीएमसी को ये सब करवाना होता तो क्या वो आज अपने 6 लोगों की जान गंवा देता? आप समझिए, अगर दोनों तरफ से भिड़ंत होगी तो जान तो दोनों तरफ से जाएगी ना। अगर देखिए, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, सर मैं उनके आरोपों पे बात कर रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पक्ष आपका भी जानना चाह रही हूँ, और मैं बीजेपी से भी बात कर रही हूँ, उनसे भी, प्रियंका जी से भी सवाल लूंगी। सर वही तो बात है ना कि अगर दोनों तरफ से हिंसा होगी, दोनों तरफ से गोली चलेगी, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे जाएंगे, टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। आम जनता का क्या? निर्दलीय कार्यकर्ता है, वो निर्दलीय समर्थक, प्रत्याशी के जो समर्थक है वो भी मारे जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि आज दिनहाटा में बीजेपी और टीएमसी के दोनों कैंडिडेट, वीडियो आपके पास चला जाएगा, वो आपके पास वायरल हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी के दोनों कैंडिडेट हाथ पे हाथ धर के पोलिंग बूथ के अंदर खड़े थे और कह रहे थे कि हमें तो समझ में ही नहीं आया ये कौन लोग अंदर आए, बैलेट में पानी डालकर चले गए हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के गन रख दिया, और रखने के बाद आप देखिए सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल है ना तौसीफ साहब। फिर तो सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता, दोनों पार्टी के समर्थक वहां होते हैं, कुछ लोग आते हैं, पानी डाल के चले जाते हैं, 4 लोगों की जान लेके चले जाते हैं, और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है। फिर तो सीधे व्यवस्था पर सवाल है। पुलिस वहां थी। एक बहुत, देखिए मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रियंका जी मेरे साथ बैठी हैं, वो मुझे अटैक करेंगी, मगर एक बहुत बड़ा सवाल ये है आपको पहले बोलने का मौका दे रही हूं कि बाद में वो कह दें आपकी सारी बात सुन के। नहीं, हमने सेंट्रल फोर्स को अपोज किया था, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ने पहले बहुत बदतमीजी की थी वहां के लोगों के साथ, और आज भी किया है उन लोगों ने। पर सबसे बड़ा सवाल कि ये सेंट्रल फोर्स गए कहां? सेंट्रल फोर्स को किसने रोक दिया? अरे भैया, टीएमसी पुलिस को रोक सकता है, टीएमसी अपने कार्यकर्ता को रोक सकता है, टीएमसी सेंट्रल फोर्स को तो नहीं रोक सकता। तो ये सेंट्रल फोर्स कहां? ये पीसी की सरकार का जादू कर रहे हैं बैठ के बंगाल में। आप इतने मंझे हुए प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, ऐसी बात कर रहे हैं। आ रही हूँ, सुनिए। अच्छा,